क्लास 10th की जो इंग्लिश है उसका फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, यानी जीवन का जो गति है और रहन सहन का, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना था। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके ऑथर आर्ची हचिंसन है और इस चैप्टर का हम आज सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। तो आप देखो कि द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। फिर हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। तो आप देखो कि द चीफ कैरेक्टर वॉज एन elderly corn merchant is a small Irish country town। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन द एवरी फील्ड। तो नो, द राइटर डजंट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। फिर है कि इन विच सिचुएशन द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। तो आप देखो कि व्हेन ही गोज टू द सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। उसी तरीके से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डज द राइटर्स क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। तो द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। ही रियलाइज दैट ही इज अमॉन्ग दोज हु आर guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test. It seems that he was trusted by I Spirit de T Sperial। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी उनको लगता है कि वो बहुत ही स्लो थिंकर है। जैसे होता है ना, बहुत लोग हम लोग भी मूवी देखते हैं तो हमें देखकर ही पता चल जाता है कि अगला सीन क्या होने वाला है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जैसे होता है ना जोक्स, हम लोग जो चुटकुला सुनते हैं, जोक सुनते हैं, तो हम लोग सुनकर मतलब समझ जाते हैं, हंस देते हैं। बहुत सारे दोस्त होंगे, अच्छा हंस तो लिया, हाँ क्या था समझ नहीं आया। तो वही स्लो थिंकर टाइप के जो लोग होते हैं उसी टाइप के हमारे ऑथर भी थे, वही बेसिकली बताया गया। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द elderly corn merchant। तो आप देखो कि द कॉर्न मर्चेंट, यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिख दिया ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। समझ लोगे ना तो फिर वहाँ पे आप खुद से भी बना कर लिख सकते हो, क्योंकि रटा हुआ एग्जाम में आपके पास नहीं जाता है, वो ना भूल ही जाओगे आप क्वेश्चन पेपर देख के। तो आप वही लिखोगे एग्जाम में जो आपने समझा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा है। The corn merchant was a main character of the play. There are some sentences about him. He was man with many anxieties. His heart was weak. He had certain grievances such as his nephew was cheating him. उसके जो भतीजा होते हैं वो भी उसको चीट कर रहे होते हैं। उसकी जो वाइफ होती है वो भी आप देखो कि 10 पाउंड्स एक हॉलीडे में वो उड़ा देती है, मतलब बहुत खर्चीली टाइप की उसकी बीवी भी होती है। Altogether, the pace of life was getting too much for him. Still, in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना कि अंतर आत्मा से वो दुखी होते हैं। They tell me there's aeroplane now that goes at 1,000 miles an hour. Now that's too fast. It seems as if he is not satisfied with his on affair। ठीक है, यानी ये बेसिकली में यही बताते हैं कि जो ऑथर हमारे रहते हैं मकई व्यापारी, वो इस प्ले के मुख्य कैरेक्टर होते हैं ना, मेन पात्र होते हैं। हाँ, मुख्य कैरेक्टर मेन पात्र, चलो मुख्य पात्र और मेन कैरेक्टर। तो ये क्या होता है ना कि बहुत चिंता वाला व्यक्ति होते हैं, इनका दिल कमज़ोर होता है, बहुत सारा शिकायत रहता है उनको क्योंकि भतीजा उनका धोखा देता है। पत्नी जो होती है बहुत खर्चीली होती है और अजीब विचार की होती है, मतलब अच्छी नहीं होती, होता है ना जिस हिसाब से ये थे वो उस टाइप की नहीं थी। और सब मिला जुला कर उनकी जो जीवन की गति है वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी और वो इस गति से बहुत निराश थे। वो कहते कि हवाई जहाज़ जो है वो 100 माइल्स पर आवर चला जाता है, इतना रफ्तार हो गया है जीवन में। अब यह बहुत जल्दी है, ऐसा लगता है कि यह अपने मामलों में संतुष्ट नहीं है। मतलब आखिर इतनी जल्दी किस बात की। पूरे चैप्टर में हमारे ऑथर यही कहते हैं कि आखिर इतनी जो जल्दबाजी है, रफ्तार है जो जीवन का इतना तेज़ वो क्यों है, हम रुक क्यों नहीं रहे, हम जिस लाइफ में है, जिस स्टेट में है उसको एंजॉय क्यों नहीं करें। आप देखो जब बच्चे रहते हैं तो तब बड़े हो जाओ, ये बोलना आ गया, बच्चा बोलना सीख गया, बैठना सीख गया, चलना सीख गया है ना। फिर बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ना सीखो जल्दी जल्दी, मतलब जिस एज में रहते हैं हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। बच्चे रहेंगे तो बड़े होना है, बड़े हो गए तो फिर बच्चा बनना है। तो यही इसी बात पे क्या करते हैं ना हमारे ऑथर बात करते हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन कि दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ द गोज टू एट 100 माइल्स 1000 है ना माइल्स एन आवर
Now that's fast. What light does this remark to the corn merchant throw on the fastest life today? तो इसका आंसर हो जाएगी द author statement signifies the peace life of today. The world is running too fast. है ना, fast नहीं, too fast. Science has made a life full of action and fast movement. जो the statement होता है of the corn merchant throw the light on the turn down change in the life of mankind. There is comparison in a pace of life with the fast speed of an aeroplane which goes even 1,000 miles an hour. The corn merchant feels it's too fast. He seems to be somewhat desperate. Thus it glorious of the pace of life in people in the modern time, है ना. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. What sort of excitement do we have today which our ancestral lacks? It is an advantage or a disadvantage. तो इसका आंसर हो जाएगा कि the aeroplane flies at a very fast speed even at 1,000 miles an hour. The bus also run fast at 90 miles an hour to even more than that. Whereas bus journey provides pleasure and sort of a fun. आप देखो कि जो एरोप्लेन है वो उसकी जर्नी बहुत फास्ट होती है, मतलब हम लोग हज़ार माइल्स 1 घंटे में क्रॉस कर जा रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं ना, वो इतना फास्ट है कि हम उसकी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते. वहीं जो बस है उसकी भी जर्नी फास्ट है, 90 माइल्स वो भी पर आवर्स लेके जा रही, बट फिर भी थोड़ा सा स्लो है और इसलिए हम थोड़ा सा एंजॉय कर पाते, थोड़ा सा फन कर पाते हैं, प्लेजर रहता है वहाँ पे. उसके बाद है कि टू डाइन इन लंडन एंड द लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट मॉर्निंग इज़ रियली मोस्ट इंथ्यूसियाटिक एंड प्लीजेंट. आप देखो कि हम लोग क्या करते हैं, लंदन में डिनर कर रहे हैं तो लंच कहाँ हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है. तो ये बहुत फास्ट है. Our ancestors didn't enjoy such sort of excitement. हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो इतनी फास्ट लाइफ को वो नहीं इंजॉय करे हैं, बट हम लोग कर सकते हैं. भले ही क्या नहीं है वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते. हमारे पास ये सारी सुख सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है, बट हम ऐसा नहीं कर पाते हैं. क्योंकि आप देखो कि कई बार क्या होता है कि ये स्पीड जो होती है वो अच्छी नहीं होती. हम चीज़ों को महसूस करने ही वाले होते तब तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है. यानी जो एक्साइटमेंट है वो बहुत थोड़ा सा होता है ना, क्षणिक खुशी देती है, ये हमें कुछ पल की होती है. बट जब हम स्लोली कुछ करते हैं ना, तो वो जो परमानेंट खुशी होती है वो अलग चीज़ों में होती है. यही कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. अलग अलग वर्ड आप देखो, सारी आंसर में वही बात कही जा रही है, बट वर्ड अलग अलग है ऑथर के. But sometimes it become unfriendly when the mental activities are directed in a particular direction to follow the pace of machine. देखो कई बार ऐसा नहीं कि ये अच्छा ही होता है, कई बार हो जाता है कि ये मशीन टाइप का, मतलब हम लोग उठ गए रोबोट की तरह काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, है ना, बार बार गाड़ी से आ रहे जा रहे. तो ये इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है कि हम उसको एंजॉय कर ही नहीं पाते. वो एक प्रेशर बन जाता है ना, हम इरिटेट होने लगते हैं चीज़ों से, मशीनों से. तो वही बात है कि हर बार ये एक्साइटमेंट नहीं लेकर आता है. 4th नंबर क्वेश्चन कि हु आर टेकन टू बी अ स्लो थिंकर, हाउ आर द स्लो थिंकर हैंडीकैप टूडे. तो आंसर में देखो कि स्लो थिंकर मीन पर्सन प्रोसेसिंग स्लो माइंड फी. They lack in the presence of mind. Such persons do not have the proper answer to the question put before them due to inadequate common sense and the smartness. Sometimes they fail to even answer it. They lag behind in the pace of living. Slow thinkers are awful handicapped. So far the act of getting a living is concerned, स्लो थिंकर्स आर बाउंड टू रिमाइन हैंडीकैप्ड इन अ बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग. यानी जो मंद विचारक होते हैं, धीरे सोचने वाले होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं, मतलब कम बुद्धि की वो स्लो सोच पाते हैं ना, उनके पास क्या होता है कि मन की उपस्थिति का अभाव होता है, यानी कम होता है. वो सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं, उनमें समझदारी कम होती है, या फिर चतुराई जो होता है वो कम होता है. और वो तुरंत होता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड कि अभी क्या चल रहा है, हम सिचुएशन के अनुसार क्या तुरंत हमें मतलब क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, वो इस चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं.
तो उन्हें ही स्लो थिंकर कहा जाता है। जो जीने की रफ्तार है वो उसमें पिछड़ जाते हैं, क्योंकि अभी का आप लाइफ देखो, मॉडर्न लाइफ बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। आप कैसे अभी आप देखो कि लॉकडाउन 19 में कोविड स्टार्ट हुआ, 19 गया, 20 गया, अभी भी लगता है कोविड अभी ही तो आया था, बट देखो 22 चल रहा है, वो भी अभी बीच में आ गया है ना, मतलब 22 का भी हमने आधा साल लगभग जीत लिया है। तो लाइफ हमारी कितनी फास्ट है, सुबह उठोगे मतलब काम करते करते कैसे रात होता है, वापस का कल पता ही नहीं चलता। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत फास्ट है, लेकिन अगर हम इस तरीके से स्लो सोचने लगे, हर फैसले में लेट करने लगे, तो कब देर हो जाएगी ना पता नहीं चलेगा। वही बात है, क्योंकि हम लोग क्या है कि बस उठे, कमाने में लग गए, फिर रात को थक गए, सो गए, फिर कमाने में लग गए, तो इसी कारण हमारी लाइफ जो बहुत फास्ट है ना। लेकिन जो अगर धीरे सोचेंगे तो वो क्या करेंगे कि आप देखो इतना लोग मेहनत करते हैं ना, कोई कोई पर मिनट मिलियनर्स बन रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई हज़ार, कोई 100 और कोई कुछ नहीं कर रहा है। 1 घंटा वो सोकर बिता रहा है, इधर बैठ रहा है, उधर बैठ रहा है, कोई कुछ भी, मतलब देखो सबके पास वही 24 घंटा होता है, बट कोई उस पर काम करके सक्सेस हो जाता है, कोई उसको वेस्ट करके बर्बाद हो जाता है। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। अगर हम भी स्लो हो जाएंगे तो फिर टाइम भी क्या होगा ना कि हमारे हाथ से चला जाएगा। वही बात है। और ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट enlightenment does the writer seek from his wife? What does it suggest about the light of a modern man? तो लेखक जो है वो अपनी पत्नी के कौन सा ज्ञान, कौन सा समझदारी चाहता है, और जो आधुनिक मनुष्य है उसकी दुर्दशा के बारे में वह क्या बताता है। तो आप देखो कि द राइटर सिक्स हिज वाइफ असिस्टेंस इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल आर्टिस्ट ऑफ अ फिल्म। वो चाहता है कि उसकी जो वाइफ है, वो जो मूवी प्ले वो लोग दिख रहे थे उसमें वो अलग अलग जो लड़कियां हैं, 3 टाइप की थी ना, एक ब्रूनटी हेयर वाली, एक ब्लैक कर्ल हेयर वाली, तो उन सब के बारे में वो बताए। He has gone to see a cinema. The writer is slow thinker, as such to thinking that the 3 female artists are the same and one. उसको लगता है कि वो तीनों आर्टिस्ट ना सेम ही हैं। His wife narrates difference among them, telling him about their complex appearance. यानी फिर उसकी वाइफ उसको बताती कि नहीं नहीं ये तीनों लड़कियां एक जैसी नहीं है, ये अलग है, वो अलग है, मतलब उसको बताती है। जैसे बचपन में मुझे क्या लगता था ना कि जो प्रियंका चोपड़ा है और जो करीना कपूर है मुझे सेम फेस लगता था। फिर रानी मुखर्जी, काजोल का मुझे सेम फेस लगता था। तो ऐसे बचपन में लगता था कि अरे सब तो एक ही है। फिर अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कोरियन ड्रामा देखोगे ना, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने देखा था एक रिच मैन, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो वो देखा तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा था कि सारे का फेस तो सेम ही टाइप का है, मुझे अंतर कैसे पता चलेगा। फिर होता है ना 10 मिनट 20 मिनट फिर अंतर पता चलता है। तो सेम, तो ऐसा नहीं कि मैं स्लो थिंक करूँ, समझ में आ गया फिर, बट जो राइटर है वो बहुत स्लो थिंकर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है जल्दी। उसके बाद वो सजेशन क्या दे रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन था ना हमारा, तो अब देखो कि ही इट सजेस्ट दैट एन इंटेलिजेंट पर्सन प्रोसेसेस फास्ट थिंकिंग, है ना, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके बहुत फास्ट सोचते हैं। अब जैसे बुलाते हैं कि हमें कोई काम करने के लिए 100 बार सोचना है, अब आप सोचो कि अगर आप 100 बार सोचने लग जाओ तो फिर कितना धीरे धीरे आप काम करोगे, बहुत धीरे, क्योंकि आप स्लो हो। टाइम तो अपने अकॉर्डिंग वो 24 घंटे ही आपको दे, ऐसा थोड़ी आप धीरे धीरे सोच रहे हो तो आपका 48 घंटा का दिन हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि समय के अकॉर्डिंग हम लोगों को फास्ट थिंकर बनना होगा। बहुत जल्दी हमारा जो आंसर या फिर हमारा जो फैसला होता है ना, जो हमारा डिसीजन है वो बहुत फास्ट मेकिंग बनना होगा। द पेस ऑफ लिविंग विल इनेबल टू अचीव बिजनेस टू अर्न लिविंग, बट इट विल नॉट प्रोवाइड टू प्रैक्टिकल यूज टू वन माइंड टू बी यूटिलाइज एंड एन्जॉयमेंट। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि मन का पूरा उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये बिजनेस के लिए तो सही है, बट कई बार क्या होता है कि अगर हम इतना फास्ट करते हैं तो हम लाइफ को जी नहीं पाते। ये भी है अलग, मतलब देखो पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग है, लेकिन हमें कुल मिलाकर फास्ट थिंकर ही बनना पड़ेगा। अगर हम यही बात है कि फास्ट करेंगे तो जैसे अगर मान लो हम बहुत कमा रहे, तो होता है ना कई बार फैमिली के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, ये वो, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस बना रहे हैं। बट फिर भी स्लो थिंकर तो नहीं बनना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि समराइज करना है हमें, ये जो हमारा चैप्टर है पेस ऑफ लिविंग, उसको मतलब 2-4 लाइन में लिखना है। तो आप देखो कि द एसे दैट पेस ऑफ लिविंग
illustrates truth characteristic of modern life. There are certain sarcastic remark on a lifestyle of modern times. जो R.C. Hutchinson है in this essay nicely demonstrated to light of a modern man. He has thrown light on the pace of the present time. The writer has well explained the advantage or disadvantage of slow and the fast lives. Those who are fast thinker will achieve the opportunity of getting a living, but not a practical use for enjoyment. For more details, see a summary. मतलब देखो टोटल समरी चैप्टर का वही होता है कि जो R.C. हचिंसन है वो मॉडर्न लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करा है। यहाँ पे वो दोनों ही हमें बता रहे हैं, यानी जो एडवांटेज है और जो डिसएडवांटेज है वो दोनों को ही बता रहे कि अगर हम फास्ट थिंकर बनते हैं तो हम चीज़ों को बहुत फास्ट करते हैं, हमारा डिसीजन जो मेकिंग पावर होता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये जो सक्सेस है फिर डिसएडवांटेज में उन्होंने बताया कि ये जो सक्सेस है वो हमारे लिए सही नहीं होता, मतलब सही होता बट हम इंजॉय नहीं कर पाते, वो बस एक तरीके का प्रेशर टाइप का क्रिएट करता है। हम जो चीज़ें हैं जो पल है लाइफ उसको इंजॉय नहीं कर पाते, मतलब बस भाग रहे हैं बिना मतलब के भाग रहे हैं मेहनत में, जैसे सब भाग रहे वैसे। तो इनके नज़रिए से मतलब दोनों में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी हम एक परफेक्ट इंसान कहलाएंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक तरफ माइंड कर रहे हैं ना तो ये बैलेंसिंग बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। यानी उतना पैसा आप किसके लिए कमा रहे हो, फैमिली के लिए कमा रहे हो, बट अगर फैमिली में पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर फैमिली किस काम की। तो दोनों जरूरी है, हमें दोनों को मैनेज करना है, तभी हम क्या करेंगे कि एक परफेक्ट इंसान बन पाएंगे। तो टोटली मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा जो समरी था वो यही था चैप्टर का, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।